जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन की ईएमआई ना देने पर होगी 100% जेल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये थंबनेल देख के अभी इस वीडियो पर क्लिक करा है, यही सोच रहे होगे कि ऐसा कौन सा नया नियम आ गया है, कौन सा नया रूल आ गया है, फिर ऐसा क्या चीज़ हो गई है कि मैंने अपनी थंबनेल में ये चीज़ डाली है और मैंने इसके ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ। आज पूरे वीडियो के अंदर हम लोग यही जानेंगे कि ये क्या क्लेम्स हो रहे हैं। जो रिकवरी एजेंट्स आपको डराते रहते हैं, कई हो क्या रहा था एक्चुअली बताता हूँ हम लोगों को, ठीक है। अभी इस टाइम पे क्या हुआ है कि जो सितंबर का जो क्वार्टर होता है, ठीक है, वो एंड हुआ है। और उस क्वार्टर एंड होने के साथ में जितने भी रिकवरी एजेंट हैं वो बौखलाए हुए हैं एक्चुअली में। किसी के टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं मिले, किसी की सैलरी रोक रखी है, क्योंकि उसका टारगेट ही पूरा नहीं हुआ तो उसको सैलरी देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं और वो लोग इसी कारणवश कुछ ना कुछ कहता है ना, गलत सलत कुछ भी क्लेम करे जा रहे हैं। क्लाइंट्स को कुछ गलत बता देते हैं, कस्टमर को कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, कोई गलत गलत नोटिस भेजते हैं। और कई बार तो ये भी हो रहा है कि जो इनके एडवोकेट है ना, जो इनके एडवोकेट के पैनल से नोटिस आता है, वो भी गलत नोटिस आ रहे हैं लोगों को। आज उसी के बारे में बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है और आप लोगों को एक्चुअली में करना क्या है, ये चीज़ मैं बताऊंगा क्लियरली, ठीक है। तो पहले तो एक चीज़ जान लो, ठीक है, कोई भी अगर आपने लोन ले रखा है या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड आपका डिफॉल्ट है, तो जो भी परिणाम होते हैं, अगर आप मान लो आपने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, अब आप उसके बाद ये नहीं कर सकते कि आगे मेरे को नोटिस आएगा या फिर रिकवरी होगी तो मैं उसको बिल्कुल ही स्किप कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो, ठीक है। आपको कोई नोटिस या फिर कोई लीगल कार्रवाई होती है तो उसमें साथ देना होता है, उसमें रिप्लाईज देने होते हैं, सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ क्लेम जो कि ऐसे ही रिकवरी वाले फेंक देते हैं, आजकल क्या हो रहा है, कम से कम नहीं तो मेरे ही 10 क्लाइंटों को, नए नए क्लाइंट से नए नए सब्सक्राइबर हैं, तो उनके साथ हो क्या रहा है कि अब उन्हें ज़्यादा ज्ञान तो होता नहीं है। जो भी नया बंदा जिसका नया नया डिफॉल्ट हुआ है, वो अभी धीरे धीरे करके जानकारी इकट्ठी कर रहा होता है कि इस चीज़ में क्या होता है, आगे आने वाली चीज़ में क्या हो सकता है या फिर क्या मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अभी उन लोगों के पास इतनी जानकारी तो है नहीं, समझ रहे हो। जैसे कोई सब्सक्राइबर हो गया मेरा, या फिर अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका भी डिफॉल्ट नहीं हुआ या फिर डिफॉल्ट होने वाला है या फिर हो चुका है, 1 महीना 2 महीना हुआ, तो आपको भी इतनी जानकारी नहीं होगी। तो इन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा फेक फेक नोटिस भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा, मेल के द्वारा, और बाकायदा घर पे आके ये लोग पर्चा दिखा के जा रहे हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, अब मेरे क्लाइंट बन चुके हैं, ठीक है, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं राजस्थान के, जयपुर के। अब वो लाला जी आदमी हैं, उनका अभी तक तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश जो उनका दिक्कत वगैरह चली, जब जो भी प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से उनका बिजनेस ठप पड़ गया, तो ऊपर जो लोन था वो डिफॉल्ट हो गया। अब जब लोन डिफॉल्ट हुआ तो हुआ क्या कि पहले तो जो मैंने सारी चीज़ें उनको बताई, कंप्लेंट्स वगैरह करवाई, तो उसके चक्कर में लाला जी सारी चीज़ें समझ गए। लेकिन वही बात आती है ना कि जब जो चीज़ें बताई जाती हैं उतने ही लोग सुनते हैं, उसके आगे अपना दिमाग यूज़ करने की ट्राई ही नहीं करते। तो एक रिकवरी वाला आया होगा, एक रिकवरी वाला आया, इतना बड़ा पर्चा लेके आया अपने साथ में, जो कि स्टैम्प पेपर लग रहा था। और स्टैम्प पेपर कैसा लग रहा था, जो स्टैम्प पेपर बनना ही बंद हो गया। अभी जो स्टैम्प पेपर आपको पता होगा मिलते हैं, उन स्टैम्प पेपर में सारी चीज़ें होती है, डिटेल्स होती है, सब कुछ होता है। बट जो पुराने ज़माने के स्टैम्प पेपर होते थे 50 रुपये 100 रुपये वाले, वो कब के बंद हो गए, वो अब नहीं बनते, समझ रहे हो। तो एक स्टैम्प पेपर लेके आया, उसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, ऐसा लिखा हुआ था कि इंडियन कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा ये चीज़ ग्रांट कर दी गई है, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है और इतना इतना पैसा आपको 30,000 रुपये आज शाम के 4 बजे तक भरना पड़ेगा। तो लाला जी देख के इतना ज़्यादा डर गए, इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने पहले तो थोड़ा ट्राई करा कन्फ्रंट करने की रिकवरी वाले को, बट उसके बाद वो होता है ना कि आदमी का दिमाग कई बार काम करना बंद हो जाता है। मतलब कभी कभार बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल ही वो होपलेस हो जाता है। जब आपके इन्फॉर्मेशन आपके पास कम होगी ना, जब आपको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होंगी, तो आप होपलेस हो जाओगे, समझ रहे हो। तो लाला जी उसको बैठा के थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया कि यार क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, पैसे जोड़ने लगे। तो फिर मेरे को कॉल मिला है कि सर ऐसी ऐसी बात है, वो तो अरेस्ट वारंट लेके बैठा हुआ है, 4 बजे तक पैसा नहीं दिया तो काम खत्म है। तो मैंने बोला मेरे भाई, आज तक तो पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी केस नहीं आया है जिसके अंदर लोन किसी ने अगर लिया हो और उसकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई होगी तो उसको अरेस्ट कर लिया गया हो, समझ रहे हो। सिर्फ इस बेसिस पे कोई केस ना हुआ हो या कुछ भी ना हुआ हो, सिर्फ इस बेसिस पे कोई अरेस्ट हो ही नहीं सकता। दरअसल हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है माननीय, उन्होंने भी जजमेंट पास कर रखा है कि किसी भी लोन के केस में, किसी भी सिविल केस में, जो कि लोन का केस होता है ना,
लोन का केस सिविल केस है, कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं, तो पुलिस का उसमें कोई काम ही नहीं होता एक्चुअली में, समझ रहे हो। अगर ना तो पुलिस रिकवरी वाला ला सकता है, आप ला सकते हो आप, लेकिन अलग चीज़ में, जैसे किसी रिकवरी वाले ने बदतमीजी वगैरह कर दी तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। बट अब वहाँ पर क्या है, तो लाला जी को मैंने समझाया, बहुत ज़्यादा कंसोल वगैरह करा कि भाई 15 कम से कम 15-20 मिनट कॉल चली होगी। तो लाला जी को थोड़ी हिम्मत आई कि चलो चल के एक बार इसे कन्फ्रंट कर ही लेते हैं, एक बार इसके सामने बात कर ही लेते हैं, और मेरी भी बात करवा देता हूँ उससे। मैंने ये भी बोला कि भाई साहब मेरी बात करवाओ उससे, सीधी बात है। तो लाला जी गए, उनको फिर वो बैठा हुआ था वहाँ पर कि लाला जी पैसे दो, वरना 4 बजे देखो पुलिस आ जाएगी, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सीधी सी बात है। तो लाला जी ने मुझे फ़ोटो भेजी उसकी, पहले तो देख के जब मैंने देखा तो 100% समझ गया। तो मैंने लाला जी पे सिंपली एक चीज़ बोली, मैं कहा लाला जी कुछ मत करो, 100 नंबर आप डायल कर दो, ठीक है। 100 नंबर डायल करो और यहाँ पर पुलिस को बुलाओ और इसको पकड़वाओ सीधे, इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ, क्योंकि ये एक फेक लेके आया चीज़ और आपके आके यहाँ पर थ्रेट कर रहा है, समझ रहे हो। और एक तो पहली बात तो ना, ये जो चीज़ें भेजते हैं कई बार कि स्टैम्प पेपर में कुछ गलत चीज़ लिख के दे दिया, फिर ऐसा लिख के दे दिया, तो मेरे भाई ये कानूनन अपराध भी है पहली बात तो, समझ रहे हो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ एक्चुअली में हुई नहीं है। वहाँ पर लिखा है ना कंज्यूमर कोड फलाना ढिमकाना, तो इन्होंने गलत लिखा, तो इसके ऊपर उनके ऊपर हो सकता, क्या कहते हैं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो लाला जी ने 100 नंबर डायल करा, जैसे ही 100 नंबर डायल करा तो ये भाई साहब अपना बोरिया बिस्तर उठाई इन्होंने, बाइक ली और चले गए। अब यहाँ गांव खेड़े के एरिया में ऐसे ही होता, निकल गए तेजी में, समझ रहे हो, थोड़ा बच्चे दौड़ाए लेकिन भाग गया वो, ऐसे करके, ठीक है। तो लाला जी ने बोला कि यार सर अगर मेरे पास पैसे होते, मान लेते हैं 30-35 हज़ार रुपये मेरे पास अगर पड़े होते, किसी काम के ही होते, कुछ अगर मेरा कुछ भी होता तो मैं उसको लेकिन पैसे दे देता हूँ, बट मेरे पास थे ही नहीं तो मैं दे नहीं पाया, तभी मैंने आपसे बात करी। तो इसीलिए इस स्टोरी से क्या समझना चाहिए आप लोगों को, कहते हैं ना कि हम लोगों को दूसरे की गलतियों से समझना चाहिए। अब मैं आप लोगों को लिखित में देता हूँ, अगर उस टाइम पे जो हमारे लाला जी थे, नाम नहीं बताऊंगा उनका, ठीक है, उनके पास अगर पैसे होते तो वो 100% दे देते हैं कि भाई यार पैसे ले निकल जा। उनके पास क्या, अगर उनकी बीवी के पास या फैमिली के पास पैसे होते हैं और उनसे उनकी अच्छी खासी बातचीत होती, तो वो भी पैसे दे देते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति कहीं पर जेल जाए या फिर उसके साथ कुछ हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती है, बट आप लोगों को दिमाग में कुछ चीज़ें डाल लेनी चाहिए कि लोन के मैटर के अंदर कभी भी कोई भी FIR नहीं हो सकती है। ये चीज़ मैं दसियों बार बोलता हूँ और दसियों बार आगे भी बोलता रहूँगा, क्योंकि वो चीज़ रियल है, समझ रहे हो। आपको कुछ नहीं करना, आप गूगल जा सकते हो, वहाँ पर जाके सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तक सर्च मार सकते हो ऑन लोन डिफॉल्ट, ठीक है, जो FIR वाला था। आपको वहाँ पर पता लग जाएगा कि भाई साहब ऐसा कोई केस आज तक हुआ ही नहीं है। अगर ट्राई भी करेंगे, अगर मान लो उन्होंने कुछ पैसे खिला के या फिर कुछ करके FIR कर भी दी, तो मेरे भाई जिस पुलिस वाले ने वो FIR लिखी भी होगी ना, तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है एक्चुअली में। ये जजमेंट ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये 2024 में हुआ था। हुआ क्या था 2024 में, 24 या 23 आएगा, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा। तो उसके अंदर क्या हुआ था, ऐसे ही किसी ने अपने किसी रिश्तेदार या फिर जानने वाले से कुछ पैसे लोन वगैरह पे लिए होंगे, कुछ लाख रुपए लिए होंगे। अब उसका बिजनेस वगैरह ठप पड़ गया था, तो उसने वो पैसे नहीं भर पाया। अब जो वो बंदा था वो थोड़ा पॉलिटिकली थोड़ा एफिलेटेड था, और उसके पास मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सपोर्ट वगैरह था लोकल लोगों का। तो उसने क्या करा, थाने में जाके FIR करवा दी, पुलिस वालों से मिलके उनको कुछ पैसा वैसा खिलवा के, जो भी होगा इतना, क्योंकि जजमेंट के अंदर ये चीज़ें आई हुई, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं लगा रहा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो FIR हो गई, बंदे को पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो वहाँ से वो चीज़ें कोर्ट में गई, पहले तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गई होंगी, वहाँ पर भाई साहब मजिस्ट्रेट ने बेल दे दी। उसके बाद लेकिन होता क्या है ना, जब एक केस चलता है तो वो आगे जाता है, आगे चीज़ें होती है, तो उन्होंने आगे अपील करी होगी, हाई कोर्ट अपील करी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपील करी, वहाँ पर भी अपील को बिल्कुल खारिज कर दिया गया। और उनके अगेंस्ट में जिन्होंने पता ये जो FIR वगैरह लिखी थी और लिखवाई थी, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया था बाकायदा, क्योंकि ये चीज़ लीगली वैलिड नहीं है। तो मैं आप लोगों को फिर कह देना चाहता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी रिकवरी वाला अगर आपको ये कह के डराता है कि आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मेंटली स्ट्रांग रहो, जितना मेंटली स्ट्रांग रहोगे उतना ही अच्छा रहोगे, समझ रहे हो। लाला जी के पास क्या हुआ, लाला जी के साथ क्या हुआ था कि पहले वो मेंटली स्ट्रांग नहीं थे, उन्होंने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो हम कहते हैं ना, उसको खो दिया थोड़ी देर के लिए, तो वो डर गए बेचारे, आ गए बाहर। लेकिन जैसे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग वापसी आई तो वो सब मार के भगा रहे थे, सोच लो, समझ रहे हो, रिकवरी वालों को। इनकी औकात क्या है यार, एक बात बताओ, सुनो, सिंपली मैं बात कहता हूँ
कि आपने इनके बाप से तो लोन लिया नहीं है। मैं क्लियर कट बताता हूँ, ठीक है। मैं बहुत उतना आदमी नहीं हूँ कि मैं भाई साहब इन रिकवरी वालों से प्यार से बात करूँ, ठीक है। दिल्ली से है तो थोड़ा रंग तो रहता है ये दिल्ली का। तो रिकवरी वालों के बाप से तो लोन लिया नहीं है आपने। रिकवरी, मैं मानता हूँ कि रिकवरी वालों ने मतलब आरबीआई ने विजिट वगैरह अलाउ कर रखी है और आगे कोई लीगल चीज़ों के लिए नोटिस वगैरह अलाउ कर रखे हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ शर्तों के साथ अलाउ कर रखे हैं कि ये 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो आपसे पूछ के आएगा आपके घर पे, अगर आप मना कर दोगे तो नहीं आ सकता आपके घर में। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो क्या रिकवरी वाले इनको फॉलो करते हैं? नहीं करते। तो मैं अगर मान लो कि कोई सामने वाला बंदा ही रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं क्या घंटा रूल फॉलो करूंगा? ये बताओ। मैं तो सीधे बोलूंगा कि निकल मेरे घर से साले, तू है कौन, है ना। तो आपको यही थिंकिंग लानी है, आपको यही चीज़ें करनी है। जो मैंने शुरुआत में बात बोली थी कि अगर आपने लोन डिफॉल्ट करा है तो कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है लीगल की तरफ। अगर आपको कोई लीगल नोटिस आया है तो आप उसका लीगली रूप में रिप्लाई दीजिए। अगर आपके ऊपर कोई केस जैसे आगे चल के कभी फाइल होता है, जैसे सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का, या फिर मान लेते हैं फॉर्जरी का ही कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं कई बार, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं। सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। समझ रहे हो। आपको वहां पर अपने लॉयर को भेजना है, लॉयर वहां पर जाके पिटीशन वगैरह फाइल करेगा, हो जाएगा काम। क्या दिक्कत आ रही है? एक बार आपको बेल लेने जाना पड़ेगा, बेल ले लीजिए, आगे आगे केस चलता रहता है। केस में भी कुछ नहीं होता। आप लोग सोच रहे हो ना कि भाई साहब केस में आपके ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं होगा। आगे चल के कोर्ट में भी एक्चुअली में सेटलमेंट ही होती है। समझ गए। तो इसलिए अपने क्रिटिकल थिंकिंग मत खोइए। मेंटली कभी भी परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपका एक हाथ टूट जाएगा, एक पैर टूट जाएगा, तो आप लोग विकलांग नहीं होंगे एक तरीके से। समझ रहे हो। हाथ दोबारा जुड़ जाएगा, सब कुछ, लेकिन मेंटली एक बार जो आदमी परेशान हो जाता है ना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, वो बेचारा कभी रिवाइव नहीं कर पाता। तो आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। अरे कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे, मत उठाओ साला, कोई बात ही मत करो, छोड़ दो। विजिट ज़्यादा हो रही, कंप्लेंट्स वगैरह करो, रिकवरी रुकवाओ, लीगल नोटिस ज़्यादा, रिप्लाई दो, खत्म करो कहानी। ये ज़्यादा ड्रामा नहीं होता कि ये नोटिस आ गया, अब क्या होगा, फलाना क्या होगा, ढिमकाना क्या होगा। जितना तुमने सोचने में लगा दिया ना, उतने पे अगर आपने उसका रिप्लाई देके, उसका जवाब देके उसको भिजवा दिया होता, तो आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हो। आगे चल के सिर्फ इतना याद रखो कि मेरे पास जैसे ही फंड आएगा, मैं इसको 10 से 15% के बीच, 10, 15, 20% के अंदर इसको निकाल दूंगा, खत्म करूंगा कहानी। आगे चल के सेटलमेंट हो जाएगी, फिर मैं सिविल ठीक कर लूंगा, बाद में कुछ सालों के बाद मुझे लोन भी मिलने लगेगा। इतना माइंड के अंदर लेके चलोगे तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमसे जुड़ना चाहते हो, कुछ और हमसे सलाह लेना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।